जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। हम लोग बात कर रहे थे पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों के आगमन में हमने अभी तक पढ़ रखा है 1509 में अल्बुकर्क भारत आता है और भारत आने के बाद ये कुछ ऐसा तांडव मचाता है कि सबसे पहले यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर का ये शासक था, उससे इसने गोवा को ही छुड़ा लिया। बीजापुर के शासक से गोवा को ही छुड़ा लिया। इसके बाद इसने क्या किया कि सती प्रथा, जो पहले बहुत ज्यादा प्रचलित थी, सती प्रथा, उसको रोकने की नाकाम कोशिश करता है। नाकाम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके रोकने से सती प्रथा रुकी ही नहीं थी। इसने बंद करने की कोशिश की लेकिन वो कोशिश फेल हो गई थी। इसलिए मैंने क्या बोला कि इसने नाकाम कोशिश की। कोशिश तो किया बेचारा, लेकिन वो किसी काम की नहीं रह गई। इसके बाद इसने क्या किया कि जो पुर्तगाली से जो लड़के आया करते थे, पुर्तगाली के जो लोग रहा करते थे, उन्हें ये प्रोत्साहित करता था कि जाओ और किससे विवाह करो, इंडियन गर्ल्स से, इंडियन लड़कियों से विवाह करने का काम करो तुम। इससे इसका प्रचार प्रसार, मतलब जो ईसाई धर्म का ये लोग प्रचार करते थे, प्रचार प्रसार दोनों ही होगा। क्योंकि जो उसका बच्चा होगा, मान लीजिए उसकी शादी हुई, इसके बाद बच्चा हुआ, तो बच्चा तो ईसाई ही पैदा होगा, क्योंकि पितृत्मक यहां का पूरा सिस्टम था कि जो बाप है वही बेटा होगा। तो इसने क्या किया कि ज्यादा प्रोत्साहित किया किसको, पुर्तगालियों को, कि जाओ और इंडिया में इंडियन लड़की से शादी करो। ठीक है, इससे इनका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा होने लगा। इसके बाद क्या होता है कि 1524 में वास्को डी गामा एक बार फिर से भारत आता है। भारत 3 बार ये आया था वास्को डी गामा। पहली बार कब आया? 1498 में पहली बार भारत आया। इसने भारत की खोज की। भारत की खोज क्या करेगा ये? भारत के एक समुद्री मार्ग की खोज की थी जिससे पुर्तगाली भारत आए। शायद ना किया होता ज्यादा बेहतर रहता। मुझे तो लगता है कि इसने किया ही ना होता तो सबसे बेहतर रहता। इसके बाद 1502 में फिर से ये आया भारत, व्यापारी बन करके। पहली बार भी व्यापारी बन करके आया था, दूसरी बार भी व्यापारी बन के आया। अब तीसरी बार जब 1524 में भारत आता है वास्को डी गामा, तो ये बन के आता है वहां का गवर्नर। ये गवर्नर बन करके आने का काम करता है वास्को डी गामा जो है। तो इस बार गवर्नर बन करके आया है कहां? भारत। और ये जब गवर्नर बन करके आता है तो अपना ये बढ़िया कार्यकाल जो भी है वो ठीक ठाक चलाता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। अपना जो मसाले का बिजनेस चल रहा था, फैक्ट्री वगैरह चल रही थी, वो सब प्रॉपर चल ही रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद फिर क्या आता है कि 1529 या 30 में, 1529-30 में नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, बड़ा खतरनाक है, नाम लेते भी नहीं बनता मेरे से। इतना खतरनाक नाम रखे हैं कि इनका नाम ही मेरे मुंह से निकलवा ही नहीं करता। मैं क्या करूं, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। इतना खतरनाक नाम है लिख करके रखे हैं। नीनो डी कुन्हा, ये कोई नाम होता है? हमारी तरह रखो नाम, शुभम, अच्छा लगेगा। एक बार प्यार से बोल दो शुभम तो ठीक है, नाम है। अब इनका है नीनो डी कुन्हा, अब कहां से याद रहेगा मेरे को। अब इसने क्या किया कि अभी तक जो कोचीन में इन्होंने राजधानी बना करके रखी थी, अपना मेन जो अड्डा था वो इन्होंने कोचीन में बना करके रखा था। तो कोचीन से बदल करके ये क्या कर देता है, गोवा स्थानांतरित कर देता है। कि राजधानी को कोचीन से स्थानांतरित करके गोवा कर देता है। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने पहली बार कोचीन से राजधानी स्थानांतरित करके गोवा कर दिया था। तो कौन था? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा को अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, इसीलिए मैं 3 बार 4 बार आपको बता रहा हूं कि नीनो डी कुन्हा को आप जरूर याद रखिएगा, और चाहे कुछ याद रखिए चाहे नहीं।
नीनो डी कुन्हा ने कब कोचीन से गोवा में राजधानी बदली थी? तो 1530 में इसने कोचीन से स्थानांतरित कर दी राजधानी और गोवा कर दी थी। यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इसके बाद क्या होता है, अब आगे देखिएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं वास्को डी गामा के बारे में। ये जो 1524 में वास्को डी गामा भारत आया, इसके बाद ये इसको जाने का वही नहीं हुआ। अब जाना इसके नसीब में नहीं था। ये लास्ट ही बार आया है वास्को डी गामा यहां भारत, क्योंकि वास्को डी गामा जो था उसकी मृत्यु हो जाती है कहां पे? भारत में ही। और इसने सबसे पहली बार कहां पे आया था? कोचीन में आया था। तो कोचीन में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछे कि सबसे पहले ये वास्को डी गामा भारत के किस राज्य में आया था? तो केरल में तो आया ही था, और कोचीन जगह में आया था। तो कोचीन में आया ही था, और इसके बाद कोचीन में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। जिस जगह में ये आया पहली बार, उसी जगह में इसका लास्ट भी हो गया, उसका अंत भी वहीं पे हो गया। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और उसके साथ ही जो ये अब अल्बुकर्क नाम का जो व्यक्ति है, ये जो अल्बुकर्क नाम का व्यक्ति देख रहे हैं, ये जो वहां से गवर्नर बन के आया था, इसने किसको लूटा था सबसे पहले? किसको लूटने का मतलब ये है कि सबसे पहले गोवा को इसने छुड़ा लिया था यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से इसने छुड़ाया था ना, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, उससे इसने क्या किया था? गोवा को छुड़ा लिया था। इसकी मृत्यु भी कहां हो जाती है? गोवा में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। गोवा में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। यह बात आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये जो अल्बुकर्क है, इसकी मृत्यु कहां पे होती है, भारत के किस राज्य में होती है, तो इसकी मृत्यु होती है कहां पे? गोवा में होती है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद क्या होता है कि 1556 में यह भी आप याद रखिएगा, 1556 में पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में खोला गया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा कब खोला गया था? तो 1556 में पहली बार किसके द्वारा? तो ये आपके पुर्तगालियों द्वारा पहली बार प्रिंटिंग प्रेस खोला गया था। कहां खोला गया? तो भारत में। पहली बार भारत में कहां खोला गया? यह भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इतना आते आते पुर्तगालियों ने इतनी पकड़ बना ली थी भारत के अंदर, इतनी पकड़ बना ली थी कि अपनी राजकुमारी कैथलीन की जब शादी हो रही थी, पुर्तगाली की राजकुमारी कैथलीन थी, जिसकी शादी हो रही थी 1661 में। कब हो रही थी? 1661 में कैथलीन की शादी हुई थी। राजकुमारी कैथलीन की शादी हो रही थी किससे? ब्रिटिश के राजा चार्ल्स से। ब्रिटिश के राजा चार्ल्स द्वितीय से इसकी शादी हुई थी कैथलीन की। तो इसने पता है क्या किया? वहां के राजा ने, पुर्तगाली के राजा ने, ये जो चार्ल्स द्वितीय था, चार्ल्स द्वितीय के नाम मुंबई गिफ्ट दे दिया। मुंबई को दहेज में दे दिया था। पुर्तगाली के राजा ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई मतलब दहेज में दे दिया। अपनी बेटी की शादी कर रहा है कौन? पुर्तगाली का राजा जो है वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है किससे? चार्ल्स द्वितीय से। चार्ल्स द्वितीय शादी ये लोग कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, लेकिन गिफ्ट क्या दिया जा रहा है? मुंबई को दिया जा रहा है। मुंबई को इन्होंने गिफ्ट में दे दिया, मतलब दहेज में दे दिया। अच्छा हुआ वो इस जमाने के सिंगर नहीं थे, नहीं तो कहते कि मुंडिया दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। मतलब मुंबई तो जाता ही, उसके साथ में बुर्ज खलीफा चला जाता। ठीक है, अच्छा हुआ उस टाइम पे ये सिंगर नहीं थे, नहीं तो पता नहीं भोपाल भी
तो मैं जाने मन में तेरे नाम ये भोपाल लिखता हूँ, भोपाल चला जाता। ठीक है, चलो मुंबई चली गई, इन्होंने गिफ्ट में दे दिया। किसने गिफ्ट दिया था? पुर्तगाली के राजा ने अपनी बेटी को, बेटी की शादी में दहेज में दे दिया था चार्ल्स द्वितीय को मुंबई। यह भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मुंबई को दहेज में किसने दिया था और कब दिया था और किसको दिया था? तो चार्ल्स द्वितीय को दिया था दहेज में। ठीक है, और किसकी शादी में? कैथरीन की शादी में। लड़की का नाम कैथरीन था और लड़के का नाम चार्ल्स द्वितीय था। तो कैथरीन के पिताजी पुर्तगाली के राजा थे। पुर्तगाली के राजा हो भाई, तो तुम अपने मतलब पुर्तगाली दे दो उसको गिफ्ट में, कि अब तुम इतने खतरनाक इंसान निकल गए कि मुंबई को ही वो दे रहे हो, दहेज में दे रहे हो। क्या मतलब? न लेना एक न देना दो। ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक लोग यहां रह चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो तमाकुल का है ना, तो तमाकुल की खेती सबसे पहले कब प्रारंभ हुई? तो यही पुर्तगालियों के समय में ही तमाकुल की खेती प्रारंभ हुई थी, लाल मिर्च की खेती प्रारंभ हुई थी, और उसके साथ ही जहाजों का निर्माण भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। यह भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब आपने 1661 तक पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे डचों का भारत में आगमन होगा, और आगमन के पश्चात धीरे धीरे ये आपकी पुर्तगाली लोग कमजोर पड़ते जाएंगे। और कमजोर पड़ने का सबसे बड़ा कारण जो था वो था धर्म परिवर्तन। ये अत्यधिक मात्रा में भारतीय महिलाओं से शादी करने लगे और धर्म परिवर्तित करने लगे, और यही सब देख देख करके इंडिया वाले, जो इंडिया के लोग थे, यहां के लोगों का एक ही तो वो है धर्म। अगर तुमने धर्म के खिलाफ कुछ किया ना, तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि धर्म जैसे जैसे परिवर्तित करवाते गए, यही सब इंडिया वाले देख रहे थे। तो पहला तो कारण ये हो गया। दूसरा, इनका आर्थिक स्थिति, पुर्तगालियों की आर्थिक स्थिति हो गई। और तीसरा जो है वो डचों का यहां आना। डचों का यहां आना, डचों के आने से इनकी कंपनियां जो हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। अब डचों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। डचों का अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है डचों का भारत में आगमन। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे मैंने पुर्तगालियों में पढ़ा दिया है आपको। इसके आगे की क्लास कल हम लोग लेंगे। इसके आगे की क्लास कल आपकी रहेगी। आज जितना भी हमारे पुर्तगाली से था, पुर्तगाली के बारे में हमने 3 क्लास में पढ़ा है। जो जो भी पढ़ा है आप एक बार तीनों क्लास देख लीजिएगा। तीनों क्लास देखने के बाद अगर एक भी क्वेश्चन, एक भी डाउट अगर आपके मन में आ जाए तो फिर आप बोलिएगा। कमेंट में आप पूछ सकते हैं वो जो आपके मन में डाउट चल रहा हो, तो वो चीज आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में आप बिल्कुल पूछना मत भूलिएगा। अब इसके बाद डचों का आगमन हम लोग कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी डचों का आगमन। तो क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट में बताना है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ, इंक्वायरी के लिए आप हमारे जीमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। मेल कर देना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।